क्या मध्य प्रदेश में इस बार बागी नेता बनेंगे किंग मेकर? चुनाव के दौरान अक्सर देखा जाता है कि जिसे टिकट मिलता है वो खुश होकर चुनाव प्रचार में जुट जाता है और जिसका टिकट कटता है वो अंत में सत्य की जीत ही होगी, सत्य पराजित हो सकता है, परास्त नहीं, आदि तरह तरह की बातें कहता हुआ नजर आता है। जिनकी टिकट कट जाती है वो कई बार पार्टी से बगावत कर लेते हैं और पार्टी के लिए तरह तरह की मुश्किलें खड़ी कर देते हैं। बात करें 2018 चुनाव की तो बीजेपी ने 109 सीटें जीती थी मध्य प्रदेश में, जबकि कांग्रेस की झोली में 114 सीटें आई थी। बहुमत के लिए 116 का आंकड़ा चाहिए था, जो दोनों में से किसी भी पार्टी के पास नहीं था। पहले चुनाव में टिकट कटने के बाद उतरे बागी प्रत्याशियों ने कड़ी टक्कर देते हुए बीजेपी को 5 और कांग्रेस को 7 सीटें हरवा दी थी। यानी कटे हुए टिकट के बाद उतरा हुआ बागी जीतती सीट हरवाकर किसी के भी सरकार बनाने के सपनों को चकनाचूर कर सकता है। इस बार 2023 विधानसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश में कुछ ऐसा ही नजारा कई जगह देखने को मिल रहा है। एमपी में बीजेपी 28 और कांग्रेस 47 सीटों पर विरोध और बगावत झेल रही है। दोनों दल के बड़े नेताओं को भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहले बात करें सत्ताधारी दल भाजपा की, तो बागियों की एक लंबी फहरिस्त है। भाजपा की पहली सूची 15 सितंबर को जारी हुई थी और उसी दिन से कई प्रत्याशियों ने बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। छतरपुर से अर्चना गुड्डू सिंह ने ललिता यादव को टिकट मिलने के बाद बगावत तेज कर दी। महाराजपुर विधानसभा सीट पर भाजपा ने मानवेंद्र सिंह भंवर राजा के बेटे कामाख्या प्रताप सिंह को प्रत्याशी घोषित किया, तो भाजपा के कई नेताओं ने कामाख्या के पुतले जलाने शुरू कर दिए। वहीं पन्ना के गुनौर विधानसभा सीट से पार्टी ने पिछला चुनाव हारे राजेश वर्मा को फिर से मौका दिया, तो अन्य कई दावेदार सड़कों पर उतर आए। इसके अलावा विंध्य, महाकौशल और चंबल में भी बगावत के सुर तेज होते नजर आए। सीधी विधानसभा सीट से बीजेपी ने मौजूदा विधायक केदारनाथ शुक्ला को टिकट नहीं दिया है। टिकट कटने के बाद उन्होंने इस सीट से रीति पाठक के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार पार्टी के पास सीधी सीट पर केदारनाथ शुक्ला को टिकट काटने का बड़ा आधार था। सीधी पेशाब कांड के बाद से शुक्ला की छवि धूमिल हुई थी। लगातार 3 बार यहां से चुनाव जीतने वाले केदार शुक्ला को अनुमान था कि जातिगत राजनीति को देखते हुए पार्टी उन्हें नजरअंदाज नहीं करेगी। शुक्ला का टिकट कटने के बाद पार्टी के कई कार्यकर्ता इस्तीफा दे चुके हैं। केदार शुक्ला के अलावा विंध्य के दूसरे ब्राह्मण नेता और मैहर से मौजूदा विधायक नारायण त्रिपाठी का भी टिकट काट दिया गया है। उन्होंने अलग विंध्य राज्य बनाने की मांग करते हुए अपनी अलग पार्टी बना ली है। इस इलाके को साधने के लिए बीजेपी सरकार ने मैहर को जिला बनाया था। वहीं सतना विधानसभा सीट से स्थानीय सांसद गणेश सिंह की उम्मीदवारी पर असंतोष बढ़ रहा है। गणेश सिंह को टिकट मिलने के बाद बीजेपी के ब्राह्मण नेता रत्नाकर चतुर्वेदी ने पार्टी के खिलाफ हमला बोल दिया है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में भी बगावती सुर अख्तियार करने वालों की कोई कमी नहीं है। सुमावली सीट से विधायक अजब सिंह कुशवाहा का टिकट कांग्रेस ने काट दिया है। इसके बाद अजब सिंह ने पार्टी छोड़ दी है। अजब सिंह बीएसपी में शामिल हो गए हैं, वह बीएसपी से चुनाव लड़ेंगे। धर्मपुरी सीट पर भी बगावत बढ़ गई है। वहां से पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। भोपाल उत्तर से पार्टी ने कांग्रेस विधायक के बेटे को टिकट दिया है। इसके बाद यहां भी बगावत तेज है। कांग्रेस नेता नासिर इस्लाम ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ग्वालियर ग्रामीण सीट पर भी बगावत के स्वर उठ रहे हैं। टिकट की घोषणा के बाद केदार कंसाना ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बंडा सीट पर भी कांग्रेस में बगावत है। पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। इसके बाद सुधीर यादव ने आप से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। नागौद सीट से कांग्रेस ने रश्मि पटेल को टिकट दिया है, जिसके बाद पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह ने मोर्चा खोल दिया है और बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है।